हाँ जी बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने चंद एक बेसिक डेफिनेशंस को देखा। मैंने आप सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जो फर्स्ट चैप्टर है उसके हैंडआउट्स आपको सेंड कर दी हैं, कोर्स आउटलाइन भी सेंड कर दी है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में कांस्टेंट डिस्कस किया था, वेरिएबल डिस्कस किया। बड़ी सिंपल से अल्फाज में आपको इन हैंडआउट्स में डेफिनेशंस प्लस एग्जांपल्स नज़र आएंगी। जब तक ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चल रहा है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर भी सारे का सारा ऑनलाइन पढ़ा है, तो ऑनलाइन क्लासेस में जो भी एक्टिविटी होगी वो प्रीवियस सेमेस्टर के ही तरह होगी कि अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो एमसीक्यूज टाइप या ट्रू फॉल्स या बिल्कुल शॉर्ट आंसर्स की शेप में होगा। असाइनमेंट्स भी थ्रू एसवीएल आप लोग सबमिट करवाएंगे। इसमें एक दो बातों का ख्याल रखिएगा। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आपको? जी सर, आ रही है। एक दो बातों का ख्याल रखिएगा कि अगर असाइनमेंट मिड से पहले तक आपकी सबमिट होनी चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, एक आपको डेट असाइन की जाती है, उसके अकॉर्डिंगली आपने ख्याल रखना है। मैक्सिमम आपको मार्जिन ऑफ फॉर द एनी असाइनमेंट वो सिर्फ 2 से 3 दिन का मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास अगर ट्यूसडे को होती है तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपने वो असाइनमेंट सबमिट करवानी है। बाई चांस किसी भी इमरजेंसी की वजह से अगर कोई बच्चा रह जाता है तो उसके लिए हम 2 से 3 दिन उन्हें एक्स्ट्रा दे देंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, अदरवाइज जो असाइनमेंट का पर्पस होता है वो ख़त्म हो जाता है। कोशिश कीजिएगा बेटा, आज से पहले मुझे किसी क्लास ने ऐसा एक्सपीरियंस करवाया तो नहीं है कि वो असाइनमेंट से क्लियर पिक्चर ना मिले। जैसी भी है, जितनी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है अबाउट द टॉपिक्स, आपने उसी के अकॉर्डिंगली असाइनमेंट हर बच्चे ने खुद बनानी है। उसका एडवांटेज ये होगा कि मैं बिफोर मिड आपकी असाइनमेंट्स की वजह से जो भी आपके गैप्स होंगे वो डिस्कस करने के काबिल हो जाऊंगा और आपकी क्लास को साथ लेके चल सकूंगा। अगर आपने एक दूसरे से कॉपी करके मुझे असाइनमेंट सबमिट करवा दी तो असाइनमेंट के बेटा नंबर होते हैं 5। ठीक है, 5 मार्क्स बचा लें या अपना मिड और फाइनल बचा लें, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हुई है, असाइनमेंट का मतलब सिर्फ ये होता है कि बिफोर मिड बिफोर फाइनल एग्जाम आपकी क्लियर पिक्चर मिलनी चाहिए। फिर उसको डिस्कस भी होना चाहिए कि आपकी डेफिशिएंसी जो असाइनमेंट्स में है तो उसका सलूशन क्या है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने आपको जो हैंडआउट्स भेजे हैं उसमें देखिएगा ज़रा। मसलन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये हैंडआउट्स बेटा मैंने आपको शेयर किए हैं। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ पर है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हमने जो कांस्टेंट और वेरिएबल को डिस्कस किया तो एट दैट टाइम तो जस्ट चंद डेफिनेशंस थी। अब स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नंबर 1 कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड लास्ट वन इज। इन 4 एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है स्टैटिस्टिक्स का ओवरऑल कोर्स। अब इन 4 अल्फाज में से जो फर्स्ट 2 है
और लास्ट को जो है अच्छा बेटा, ये आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, रोल नंबर 19। जी सर। हेलो बेटा, आपने कभी लफ्ज सुना है डाटा क्या होता है? जी सर, क्या डेटा होता है ये? कलेक्शन। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। सर डेटा किसी भी चीज के बारे में इसकी इंफॉर्मेशन देता है तो डेटा कहते हैं हम। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकिन डेटा उसको डेटा कहते हैं उसका। रोल नंबर 25। रोल नंबर 4। सर डेटा जो है वो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होता है। अब देखें, ये अच्छी बात है, जो जिससे भी पूछा जाए वो कम से कम पार्टिसिपेट करेंगे। वो बात है जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। एग्जाम्पल दें इसकी, क्या होती है? सर इसके एग्जांपल हम लोग देख लें 2, 4, मतलब कोई भी नंबर्स ले लें। अगर हम लोग जब तक उसको सम वगैरह नहीं करेंगे तो वो एक डेटा है, लेकिन अगर हम उसको सम कर लेंगे तो फिर वो आगे इंफॉर्मेशन वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा बताइएगा जरा। सर ये फैक्ट्स का क्या मतलब होगा? एक सेकंड बेटा, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, इन दोनों अल्फाज में क्या फ़र्क होता है? सर जो डाटा होता है ना वो रॉ फॉर्म होती है, और जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो होती है कि जो कि प्रोसेस्ड हो गई होती है। अच्छा जी, अब देखिएगा ज़रा। हाँ जी, अभी आप में से किसी की आवाज़ ये आई थी कि ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होता है? कौन था वो? हाँ जी, रोल नंबर 36। रोल नंबर 36। रोल नंबर 16। जी सर। बेटा ये जो भी अभी हमने 2 लाइनें लिखी हैं, इसका मतलब मैंने बेसिकली आपको लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था। मैं फर्स्ट 2 लेक्चर्स में जस्ट बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए उनसे गपशप के अंदाज में कि वो सोचते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, ताकि मुझे फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, इसलिए कम से कम बोले ज़रूर, ताकि मुझे जजमेंट हो सके कि मैंने इस पूरे कोर्स में आपको कैसे चलना है। ठीक है जी सर। ये आपके सामने है, एक है इंफॉर्मेशन, एक है डाटा। जी सर। क्या फ़र्क होता है इन दोनों में? सर जो डाटा हमारे पास होता है वो प्रोसेस नहीं हुआ होता है। मसलन जैसा कि स्टूडेंट का नेम हो गया, उसका किसी का ड्रेस हो गया, ये हमारे पास डाटा है। जब हम उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, जैसे कि एक
स्टूडेंट का बताते हैं कि वो उसका नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, वो कहाँ पे रहता है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका प्रॉपर हमें जब पता चल जाता है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जाती है। रोल नंबर 360, 360 रोल नंबर। जी सर। बेटा आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जो आपका दिल करे बेटा बात करें, नो प्रॉब्लम। इससे इंफॉर्मेशन होती है वो ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है, मतलब वो प्रोसेस हुआ होता है, और जो डाटा होता है उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। अच्छा, रोल नंबर 49, रोल नंबर 49। रोल नंबर 41, रोल नंबर 11। यस सर। बेटा आपका क्या ख्याल है डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में? सर यही कि प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे पहले बताया एक बच्चे ने कि डिजिट्स होते हैं 2 3 4, जब इन पे कोई फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अगर एक आम इंसान को बताना हो कि डाटा क्या होता है, ये तो प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड जो है, वो तो आप मुझे समझाने की कोशिश करें। एक आम बंदे को आप कैसे समझाएंगे? उसको भी ऐसे ही समझा देंगे सर। ऐसे ही समझा दें? जी। बेटा आप 4 5 लोगों ने बड़ी अच्छी शेयरिंग की, और आपके अल्फाज से ये पता लगता है कि आप सब लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक जैसी ही है। अब थोड़ी सी देखें, आप जब बात करेंगे तो मेरी हेल्प ये हो जाएगी कि बात अब हम करते कैसे हैं। देखिएगा ज़रा, अब जब हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया कि कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है, एट दैट टाइम आपने डेफिनेशन भी की कि फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल्स भी शेयर की। एग्जांपल के साथ साथ फिर जब आपने देखा कि एक दो लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया, एग्जांपल्स भी शेयर की, तो काफ़ी सारी बात क्लियर हो गई है। अब ज़रा देखिएगा, ज़रा मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ। जब आप कांस्टेंट की बात करते हैं, तो ये फिक्स्ड नंबर्स होते हैं। फिक्स्ड नंबर्स हैं या अनचेंजेबल न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। जब ये कांस्टेंट होता है, अच्छा एक बात और, थोड़ी सी अगली बात, ये इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा। व्हाट इज द डिफरेंस
हाँ जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 45 कोई भी नंबर है और जो 45 मार्क्स हैं वो कोई भी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। देखें हुआ क्या है, आप आपकी क्लास में से कुछ मेंबर्स बात कर रहे थे प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड। जब 45 है इसका कोई प्रोसेस नहीं है, क्या ख्याल है? जब 45 मार्क्स हैं और देखिए एक लफ्ज़ की एडिशन की वजह से पहले 45 का और दूसरे 45 का क्लियरली डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है कि जो 45 मार्क्स हैं, मार्क्स की वजह से बिहाइंड द सिचुएशन सारे का सारा प्रोसेस और वर्किंग, चाहे आप उस सिनेरियो को जानते हैं या नहीं जानते, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, लेकिन मार्क्स लिखने की वजह से सबसे पहली बात आपके माइंडसेट में आएगी कि ये किसी भी स्टूडेंट के लिए बात की जा रही है। सेकेंडली, किसी ना किसी कोर्स की बात की जा रही होगी जिसकी एवेल्यूएशन करने के बाद 45 मार्क्स उस स्टूडेंट के आए हैं। फिर बिहाइंड द सिचुएशन कौन कौन से प्रोसेस, अब देखें लफ्ज़ एक है, बातों से बात मिलती जा रही है कि कोर्स आउटलाइन भी होगी, पेपर पैटर्न भी होगा, चॉइसेस भी होंगी, ऑप्शंस वगैरह, या पेपर का टाइम कितना है, कि पेपर किस दिन हुआ है, डेट शीट भी होगी, यानी कि पूरे का पूरा क्लास का सिनेरियो, सिलेबस का सिनेरियो और एग्जामिनेशन का एक्टिविटी, ईच एंड एवरीथिंग। हालांकि ना हमें सब्जेक्ट का पता है ना हमें क्लास का पता है, लेकिन जब हमने 45 मार्क्स लिखा है तो बहुत सारे बातें जो इससे रिलेटेड हैं वो हमारे माइंड सेट में आती हैं, ठीक है। बेसिकली इंफॉर्मेशन में और डाटा में इतने फर्क होता है, ठीक है। अब जब सिर्फ एक वैल्यू, मैंने आप लोगों से नहीं पूछा किसी से कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस का कोर्स पढ़ा है तो उसमें आपके नंबर कितने हैं, ठीक है। जब मैं सिर्फ किसी एक स्टूडेंट को कहूँगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जीशान बेटा आपके कैलकुलस में नंबर कितने हैं, जो भी आपके नंबर होंगे वो आप बताएंगे, तो इसे हम एक सिंगल वैल्यू को, क्योंकि ये किसी ना किसी प्रोसेस की वजह से आई होगी, तो इसे हम कहते हैं डेटम। ये सिंगुलर है। सिंगुलर सेंस है, ठीक है। और जैसे ही ये क्लास से बात करनी शुरू कर दें, हाँ जी, फॉर एग्जांपल मैं आप में से यहाँ से किसी भी स्टूडेंट से पूछता हूँ, वो कहते हैं मेरे हैं 70 मार्क्स, किसी दूसरे बच्चे से पूछते हैं तो वो कहते हैं 80 है, कोई कहता है 65 है, कोई कहता है 48 है, कोई कहता है 72 है, कोई कहता है 57 है, ठीक है। जब इस तरह की बात आ जाती है, इसका मतलब ये है, देखें पहले हमने सिर्फ एक स्टूडेंट की बात की है, 45 ज़ाहिर है किसी एक बच्चे के हो सकते हैं, ठीक है। और जब आपने दो या दो से ज़्यादा बच्चों से उनके मार्क्स डिस्कस कर लिए, उसका रिजल्ट डिस्कस कर लिया, देन हम इसको स्टैटिस्टिक्स में डाटा कहते हैं, ठीक है।
बात समझ आइए कुछ के नहीं? हाँ जी सर। हेलो, मैंने कहा कुछ बात की अंडरस्टैंडिंग बनी है? यस सर। ठीक है, देखें जब 45 था ये कांस्टेंट नंबर है, हमें उसकी वजह नहीं पता, प्रोसेस नहीं पता, एक फिक्स्ड नंबर है। जब 45 मार्क्स हैं तो जो आप अभी कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले, प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड, ठीक है, अब हम प्रोसेस्ड डाटा को स्टैटिस्टिक्स में सेकेंडरी डाटा कहते हैं, और अनप्रोसेस्ड डाटा को हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। ठीक है, आप जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो इनिशियल और फर्दर आफ्टर सम एक्टिविटी और सेकंड ऑप्शन वाली इंफॉर्मेशन को आप सेकेंडरी डाटा कहते होंगे। ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है कि बात आपने लिखी कैसे चले। ये सारी डेफिनेशन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आपके हैंडआउट्स जो अभी मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, ठीक है, उसमें चेक कर लीजिएगा, सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ अब अनप्रोसेस्ड का मतलब हम क्या लेंगे इस कोर्स में कि उसके ऊपर कोई फार्मूला, कोई प्रोसीजर, कोई डेफिनेशन या कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अप्लाई ना हुआ हो। ठीक है, अगर ये बातें फार्मूला, प्रोसीजर, डेफिनेशन या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अगर अप्लाई कर दें तो इसे प्रोसेस्ड डाटा या सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अगर ना अप्लाई हुआ हो, जस्ट मैंने आपसे पूछा कि आप सब लोगों के कैलकुलस के कोर्स में मार्क्स कितने हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपके नंबर कम है या ज्यादा है, मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं आपका फर्स्ट क्विज लेता हूँ। फर्स्ट क्विज में आपके नंबर किसी के कम आते हैं, किसी के ज्यादा। फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट मैं कहता हूँ, या आप सब लोग चाहते हैं कि सर ये हमारा क्विज दोबारा होना चाहिए, या सर हम सेकंड क्विज में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर सम ट्रीटमेंट कि आपको नया कोर्स पढ़ाया जाए या वही कोर्स रिवाइज करवाया जाए, उसके बाद क्विज रखा जाए, तो जो चेंजेस आएंगी वो फिर सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। चेंजेस हो या ना हो, क्योंकि वो एक ट्रीटमेंट की वजह से, आफ्टर द ट्रीटमेंट उसका अफेक्ट, आफ्टर द प्रोसीजर, आफ्टर द प्रेपरेशन, आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, जब आपने दोबारा से उसको परफॉर्म किया, देन आपका न्यू रिजल्ट जो है वो प्रोसेस्ड सिचुएशन की वजह से सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। ठीक हो गया? अच्छा बेटा, उसके बाद हम चलते हैं, मेरा ख्याल है डाटा की काफ़ी अच्छी डिस्कशन हम कर चुके हैं, तो फिर आगे हैं हम कलेक्शन। कलेक्शन हम कैसे करते हैं? रोल नंबर 450। यस सर। आपसे क्या डाटा कलेक्ट करना है, आप कैसे कैसे जो आपके माइंड सेट में आता है वही बता दें बस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप अपनी क्लास को तो जानते ही होंगे, ठीक है,
जी सर। मैं कहता हूँ सेक्शन सी है या सेक्शन डी है या 7th सेमेस्टर है या फार्मेसी के बच्चे से पूछना है, बच्चों से पूछना है कि आपके किसी भी कोर्स में नंबर कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, तो कैसे करेंगे? सर वन पहले मैं उसको स्टेप बाय स्टेप करूंगी, लाइक गैदर करूंगी इंफॉर्मेशन, कैसे करना है? हम और फिर कलेक्शन का मतलब डाटा गैदरिंग ही है, ठीक है, कलेक्शन, ठीक है। जी करना कैसे है ये आपको पता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पर्सनल कांटेक्ट जो वहां से आपको कोई लोग जानते होंगे, क्या ख्याल है? जी पर्सनल कांटेक्ट्स होंगे आपके, आप क्या करेंगे? कॉल बाई कॉल कलेक्ट कर लेंगे, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? जी सर, और ऐसे ही है। किसी को ईमेल कर दें, किसी को टेक्स्ट मैसेज, किसी को मतलब इस तरह फॉलो मतलब। सब लोग सुन लें बात। देखिए मैं सिंपल बातें करता हूँ, मुझे आप लोगों के लेवल पे ही रहना है, ठीक है, इसलिए प्लीज आप जो भी है गलत है ठीक है डिस्कस होगा। पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हो गया, कॉल के थ्रू हो गया, ईमेल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, और क्या हो सकता है? इन पर्सन जाके पूछ सकते हैं, आई मीन अगर इंफॉर्मेशन चाहिए किसी के बारे में या उसके आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में। फेस टू फेस, ऐसे ही है ना? यस जी सर, आप टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। टीचर से, आप एग्जामिनेशन से भी कर सकते हैं, क्या ख्याल है? अब देखें जी सर। एक बात, ठीक है, ये क्या है, इसके रिसोर्सेज हैं, ठीक। और मजे की मैं आपको ठीक। बात बताऊं, आप सब लोगों को सीएस की क्लास में ये वेरी वेरी फर्स्ट टाइम डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि क्लास टू क्लास हर क्लास की नेचर डिफरेंट है। आपकी क्लास ने फर्स्ट लेक्चर में ही 5 से 6 स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा डिस्कस किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गलत बता रहा है या ठीक बता रहा है, हर जगह पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, इसलिए डिस्कस जरूर करना चाहिए। अब देखें जब भी आप किसी भी बुक में से पढ़ लें, चाहे वो इंटरनेशनल है या लोकल बुक्स हैं, जब आप कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ेंगे तो ये बातें वो हैं जो आपने बगैर किसी बुक के, बगैर किसी हैंडआउट्स के, बगैर गूगल हेल्प के, ये वो बातें हैं जो आपने अपने जनरल नॉलेज की वजह से बताई हैं, ठीक है। अच्छा, ये रोल नंबर देखिएगा जरा, 58। यस सर। 58 रिप्रेजेंटेशन। ये पहली तो बात ये है कि न्यूमेरिकल डाटा आपके पास उसकी कलेक्शन होगी। रोल नंबर 450 ने बता दिया, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। तो रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं ग्राफ्स के थ्रू, ऐसे ही है, यस सर, टेबल्स के थ्रू भी। टेबल भी बन सकता है, फिर चार्ट्स भी उसके बन सकते हैं, क्या ख्याल है? यस सर। ठीक हो गया। ये 3 प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपने ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करनी। आपने क्रिकेट मैच देखे होंगे कभी, अगर आपको शौक है तो ड्यूरिंग द कमेंट्री वो साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताते हैं। आप आपके कोर्स में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें सबसे पहला मेथड है हिस्टोग्राम, हम ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, मैनुअली अलहदा करेंगे और एक्सेल की शीट से अलहदा करेंगे, और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट के 15 ऑफ सितंबर से क्लासेस ऑन कैंपस हो जाएंगी, तो फिर मैं आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर से भी ये चीज़ें बनाना बताऊंगा, ठीक है। उसमें आर लैंग्वेज भी हो सकती है, SPSS भी हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स में आपको होता है पॉलीगॉन, ये ग्राफ्स हैं, ठीक है। अब देखें ये बातें आपको नहीं पता थी, ये मैं खुद ही बताना शुरू हो गया, आपसे वही पूछूंगा जो आपको पता होना चाहिए। हिस्टोग्राम है, पॉलीगॉन है, और ऑगिव है, ठीक है, ये ग्राफ्स हैं। चार्ट्स में आ जाएगा सिंपल बार चार्ट, पाई चार्ट। बिल्कुल ठीक है।
पाई चार्ट पे होता है। मल्टीपल बार चार्ट, उसके बाद कंपोनेंट बार चार्ट, उसके बाद सर एक सिग्नल वाला भी चार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, क्या जाएगा बेटा, आपके क्या जाए? एक सिग्नल वाला भी चार्ट होता है ना? सिग्नल वाला क्या मतलब? जो आप कहना चाह रहे हैं कोई मसला नहीं। एक होता है, ठीक हो गया, ये चार्ट्स हैं, ग्राफ, ठीक है, 3 है, हिस्टोग्राम, पॉलीगन और अजाइब, और सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट। अगर किसी एक वेरिएबल की बात है तो सिंपल बार चार्ट होता है, मसलन एक स्टूडेंट के नंबर हैं, कैलकुलस में अलग नंबर है, और इसमें मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ ज़रा। हाँ जी, कैलकुलस है, अभी जिस स्टूडेंट ने ये कहा कि ये एक सिग्नल चार्ट होता है, क्या नाम है बेटा आपका? अली हसनैन। जी, अली हसनैन सर। अली हसनैन। अच्छा बेटा, सिर्फ ये आपने बताना है। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में एक आपने कैलकुलस पढ़ा था। जी सर, कैलकुलस इंग्लिश, क्या जो आईटीसी, कैलकुलस पीएफ, I2C, उसके बाद पीएफ। फंडामेंटल और जी सर। फिजिक्स का भी कोर्स पढ़ा।